हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए कल का और आज का दोनों दिन का हम मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। तो मैं दीपक साहू CGPSC हनी टर्न नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए पहले कल का जो लिखे हैं वह आंसर शीट निकाल लीजिए, वह आंसर पेज निकाल लीजिए और चेक करते जाइए। चलिए पहला प्रश्न आपको दिया गया था, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव बताइए। सभी उम्मीद करता हूँ आप अपना अंक देख चुके होंगे। जो मेगा टेस्ट में आप दिए थे, फीडबैक भी प्राप्त हुआ है आप सभी को। इसके अलावा आपके अंक भी जारी किए गए थे और टॉप 3 छात्रों के नाम उल्लेखित किए हैं। तो सभी देख लिए हैं ना जी? आप लोग देख लीजिएगा। अभी तक जो भी अपना आंसर नहीं देख पाए हैं, मेगा टेस्ट में 20 प्रश्न दिए गए थे और पूर्णांक 100 अंक का था। ठीक है, नंबर नोट डाउन कर लीजिए। आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास का नोट्स चाहिए होगा या भारतीय इतिहास का मेंस का नोट्स, चाहे प्रीलिम्स का नोट्स हो, अगर चाहिए होगा तो SMS कर दीजिएगा। पहला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव बताइए। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव बताइए, पहला प्रश्न था कल का। पहले कल का देखते हैं, उसके बाद आज का मॉडल आंसर देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही देश के विभिन्न भागों में भी राष्ट्रीयता का प्रसार बढ़ने लगा। भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव पड़ा। इस क्रम में स्थानीय संस्थाओं और अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने राष्ट्रवादी विचारधारा के वृद्धि में सहयोग दिया। कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन में सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नेताओं ने भी भाग लिया। इस क्रम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व भी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ और उन अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया। ये आपका पहला प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव बताइए। तो क्या है, एक बार और देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही देश के विभिन्न भागों में भी राष्ट्रीयता का प्रसार बढ़ने लगा। भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव पड़ा। इस क्रम में स्थानीय संस्थाओं और अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने राष्ट्रवादी विचारधारा की वृद्धि में सहयोग दिया। कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन में सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नेताओं ने भी भाग लिया। इस क्रम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व भी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ और उन अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया। ये आपका कल का पहला प्रश्न का मॉडल आंसर। दूसरा प्रश्न दिया गया था आपको, राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ के स्थानीय संस्थाओं का योगदान बताइए। आपको उनके योगदान के बारे में बताना था। तो देखिए 30 और 31वां दोनों दिन का आज मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य लगभग समाप्त हो चुका है। जो शेष बचा हुआ है वह आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल का पार्ट है। तो हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में उसको उत्तर लिखेंगे, मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। ये आपका छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य देख लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन पे पहुंच चुके हैं, लगभग एक हफ्ते का और यह आंसर राइटिंग होगा। उसके बाद हम लोक प्रशासन, एक सब्जेक्ट रहेगा आपका लोक प्रशासन। दूसरा सब्जेक्ट आपके जो प्रीलिम्स में काम आए उसको प्रारंभ करेंगे, ताकि आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी होती रहे। क्योंकि आप लोग खुद अवगत हो सकते हैं, प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है संडे को, वनडे एग्ज़ाम था। मेंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है 18 से 21 तक। इसके अलावा CHSL अगर SSC का दिला रहे होंगे तो भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो निश्चित रूप से है हमारा CGPSC प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन 26 नवंबर को आ सकता है। तो तैयारी करते रहिए, अभी टाइम है। लेकिन मेंस आंसर राइटिंग के साथ साथ प्रीलिम्स को भी ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आपके लिए संडे और सैटरडे दोनों दिन प्रीलिम्स के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो के माध्यम से प्रश्न आपको लाइव सॉल्व कराते हैं। तो अधिक से अधिक सम्मिलित हुआ कीजिए, ताकि आपके प्रीलिम्स की भी तैयारी होती रहे। आंसर देख लेते हैं दूसरा प्रश्न का।
राष्ट्रीय आंदोलन में स्थानीय संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इस क्रम में कवि समाज, बाल समाज, बुद्धि प्रकाश सभा, रीडिंग क्लब, सेवा दल प्रमुख थे। इसके अलावा भी और हैं। 19वीं सदी वाला आप देख लेंगे, प्रीलिम्स के कक्षा के वीडियो में बताया गया है। देखिए, आपको सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कोई शब्द सीमा नहीं दी जाती है, तो आप उसके बारे में जितना जानते हैं उतना लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, प्रारंभिक चरण था यह आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ सामाजिक परिदृश्य, इसलिए आपको शब्द सीमा नहीं दी गई थी। याद रखेंगे, अगला जो पेपर हम प्रारंभ करेंगे उसमें शुरुआत से ही शब्द सीमा तय रहेगी और शब्द सीमा के अनुसार ही आपको लिखना रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एक माह में सीख गए होंगे शब्द सीमा के अनुसार लिखना। नहीं भी सीखे होंगे तो सीख जाएंगे। लगातार लिखते रहिए, अक्षर में भी सुधार होगा। कल का तीसरा प्रश्न था, राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों की भूमिका को समझाइए। तीसरा प्रश्न था, राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों की भूमिका को समझाइए। तो देख लीजिए उत्तर, देश के अन्य भागों की तरह छत्तीसगढ़ में भी समाचार पत्र जन जागृति का माध्यम बना। सन 1900 में सप्रे जी द्वारा आरंभ छत्तीसगढ़ मित्र से प्रारंभ होकर पद्मलाल पुन्नालाल की सरस्वती, सप्रे जी का हिंद केसरी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का अरुणोदय, पंडित शर्मा का कृष्ण जन्म स्थान, समाचार पत्र, जेल पत्रिका आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, किंतु सबसे अधिक उत्तेजक एवं विवादास्पद पत्र सप्रे जी का हिंद केसरी था। ये आपका कल का तीसरा प्रश्न था, राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों की भूमिका को समझाइए। तो एक बार और आंसर देख लीजिए, देश के अन्य भागों की तरह छत्तीसगढ़ में भी समाचार पत्र जन जागृति का माध्यम बना। सन 1900 में सप्रे जी द्वारा प्रारंभ छत्तीसगढ़ मित्र से आरंभ होकर पद्मलाल पुन्नालाल की सरस्वती, सप्रे जी का हिंद केसरी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का अरुणोदय, पंडित शर्मा का कृष्ण जन्म स्थान, समाचार पत्र, जेल पत्रिका आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, किंतु सबसे अधिक उत्तेजक एवं विवादास्पद पत्र सप्रे जी का हिंद केसरी था। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा था? आपको बताना था। देखिए, शब्द सीमा नहीं था, आप जितना चाहते उतना लिख सकते थे। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा ये बताना था, न कि सूरत अधिवेशन के बारे में पूछा गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में लिखा कीजिए। भारतीय इतिहास में जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वहाँ आप भारतीय इतिहास का उल्लेख कीजिएगा, ठीक है। उत्तर देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, कांग्रेस विभाजन का छत्तीसगढ़ पर भी प्रभाव पड़ा। 1907 में रायपुर में आयोजित प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी विचारधाराओं का टकराव हुआ। गरम दल के नेता दादा साहब खापर्डे, माधवराव सप्रे, डॉक्टर मुंजे थे, जबकि नरम दल के नेता पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर हरि सिंह गौर थे। इसके अलावा भी आपको जो भी पता हो आप उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन जो तथ्य है वह छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, कांग्रेस विभाजन का छत्तीसगढ़ पर भी प्रभाव पड़ा। 1907 में रायपुर में आयोजित प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी विचारधाराओं का टकराव हुआ। गरम दल के नेता दादा साहब खापर्डे, माधवराव सप्रे, डॉक्टर मुंजे थे, जबकि नरम दल के नेता पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर हरि सिंह गौर थे। यह रहा आपका चौथा प्रश्न, यह आपको कल पूछा गया था। पांचवा प्रश्न था, राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में किसने किसने नेतृत्व किया था, इसके बारे में उल्लेख करना था। पांचवा प्रश्न क्या था,
कि राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए थे उसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से किसने किसने नेतृत्व किया था, इसके बारे में आपको बताना था। तो देख लीजिए उत्तर, राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के नेतृत्वकर्ता ने नेतृत्व किया, जिसमें रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, जबकि धमतरी से नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप आदि शामिल थे। एक बार और देख लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व किया, जिसमें रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, जबकि धमतरी से नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थूजी जगताप आदि नेतृत्वकर्ता थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। उसमें छत्तीसगढ़ के जो विभिन्न क्षेत्र से नेतृत्व किए थे, ये उसका मॉडल आंसर था। आज का प्रश्न आपको मॉडल आंसर 31वां दिन का आपको प्रश्न दिया गया था, जिसमें आपको बहुत से छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आज का प्रश्न कहाँ है। तो आपको प्रश्न जब मेगा टेस्ट का अंक बताया जा रहा था, मॉडल आंसर जारी किया जा रहा था, अंतिम में आज के प्रश्न का उल्लेख किया गया था। तो चलिए 31वां दिन का मॉडल आंसर देख लेते हैं। प्रश्न पहला था, होम रूल लीग आंदोलन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न पहला था, होम रूल लीग आंदोलन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। देख लीजिए आंसर, राष्ट्रीय स्तर पर एनी बेसेंट और तिलक जी ने होम रूल लीग की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में होम रूल लीग की शाखाएं स्थापित की गई। इस आंदोलन में पंडित रविशंकर शुक्ल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग के नेतृत्वकर्ता में पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, मूलचंद बागड़ी और लक्ष्मण राव आदि की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये आपका आज का पहला प्रश्न था कि होम रूल लीग आंदोलन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। तो एक बार और देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर एनी बेसेंट और तिलक जी ने होम रूल लीग की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में होम रूल लीग की शाखाएं स्थापित की गई। इस आंदोलन में पंडित रविशंकर शुक्ल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग के नेतृत्वकर्ता में पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, मूलचंद बागड़ी और लक्ष्मण राव आदि की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये आपका 31वां दिन का पहला प्रश्न था। नंबर नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास का मेंस का कंप्लीट मेंस का नोट्स चाहिए होगा, या आपको 31वां दिन तक का मॉडल आंसर का नोट्स चाहिए होगा PDF के माध्यम से, तो आप SMS कर सकते हैं। चलिए आज का दूसरा प्रश्न पे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया था, रायपुर में राजनीतिक परिषद का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या था, रायपुर राजनीतिक परिषद का उल्लेख कीजिए। तो देख लीजिए आंसर क्या होगा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के विस्तार में 1917 में आयोजित रायपुर राजनीतिक परिषद का महत्वपूर्ण स्थान है। इस सम्मेलन में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। सम्मेलन को सफल बनाने में पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रामदयाल और नारायण राव मेघावाले आदि की प्रमुख भूमिका रही। ये आज का दूसरा प्रश्न कि रायपुर राजनीतिक परिषद का उल्लेख कीजिए। तो आंसर एक बार और देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के विस्तार में 1917 में आयोजित रायपुर राजनीतिक परिषद का महत्वपूर्ण स्थान है। इस सम्मेलन में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। सम्मेलन को सफल बनाने में पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रामदयाल और नारायण राव मेघावाले की प्रमुख भूमिका रही। ये आपका दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। तीसरा प्रश्न आपको दिया गया था, रोलेट एक्ट 1919 का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। तो आंसर देख लीजिए इसका। पहले प्रश्न को समझा कीजिए कि कहाँ पूछा गया है। आपको छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में पूछा गया है, तो आपको छत्तीसगढ़ के बारे में लिखना था, न कि रोलेट एक्ट 1919 में
भारतीय इतिहास में क्या हुआ था उसका उल्लेख करना था। आप लोगों के लिए हमारे जितेंद्र सर द्वारा कल एक सरप्राइज क्लास रखी गई है। एक्चुअली वो आज होना था, लेकिन सर कल क्लास लेंगे, तो सभी तैयार रहिएगा। शायद 12 बजे सर क्लास लेंगे दोपहर में, तो आप सभी काम वाम निपटा कर 12 बजे आ जाइएगा। आपके लिए रखी गई है क्लास और सरप्राइज क्लास है, तो सभी उपस्थित होइएगा। देख लीजिए तीसरा प्रश्न का मॉडल आंसर। अखिल भारतीय स्तर पर रोलेक्ट एक्ट का विरोध हुआ। इस क्रम में छत्तीसगढ़ में भी इसका व्यापक विरोध हुआ। रोलेक्ट एक्ट के विरोध स्वरूप बिलासपुर की रैली प्रमुख थी। बैरिस्टर छेदीलाल शिवदुलारे मिश्र, इन्होंने प्रमुखता से इस आंदोलन में भाग लिया। इस दौरान रतनपुर में भी अंग्रेज सरकार का विरोध किया गया। पुरुषोत्तम दास के आह्वान पर बांध निर्माण में संलग्न मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। रोलेक्ट एक्ट के विरोध से इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा मिला। ये रहा आज का तीसरा प्रश्न। तो देख लीजिएगा इसमें कितने तथ्य को शामिल किए गए हैं। अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको इसमें से प्रश्न देखने को मिला होगा। एक बार और देख लीजिए, रोलेक्ट एक्ट 1919 का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। अखिल भारतीय स्तर पर रोलेक्ट एक्ट का विरोध हुआ। इस क्रम में छत्तीसगढ़ में भी इसका व्यापक विरोध हुआ। रोलेक्ट एक्ट के विरोध स्वरूप बिलासपुर की रैली प्रमुख थी। बैरिस्टर छेदीलाल शिवदुलारे मिश्र ने प्रमुखता से इस आंदोलन में भाग लिया। इस दौरान रतनपुर में भी अंग्रेज सरकार का विरोध किया गया। पुरुषोत्तम दास के आह्वान पर बांध निर्माण में संलग्न मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। रोलेक्ट एक्ट के विरोध से इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा मिला। यह रहा आपका तीसरा प्रश्न था। आज का चौथा और अंतिम प्रश्न है ये कि खिलाफत आंदोलन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। सभी जानते हैं कब हुआ है जी खिलाफत आंदोलन। बताइए लाइव चैट में, खिलाफत आंदोलन कब हुआ है। सभी लिखने का तो प्रयास ठीक किए हैं, लेकिन देखेंगे कि जितने छात्र हैं हमारे मेंस आंसर राइटिंग में, भले 5 मेंस का ग्रुप है, चलिए मानता हूँ 20% छात्र हमारे मेंस आंसर राइटिंग करने वाले जो कर रहे थे वे इस साल मेंस एग्ज़ाम देंगे, इसलिए नहीं दे पा रहे हैं। बाकी छात्र आप लोग क्या कर रहे हैं आप जानिए। मेरे हिसाब से आप सभी को लिखना चाहिए सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। इससे आपका ही फायदा है। इससे क्या है, आपकी तैयारी होगी, आपका अक्षर सुधरेगा। अगर आप मॉडल आंसर का नोट्स बनाएंगे तो आपका नोट्स तैयार होगा। बहुत फ़ायदे हैं। आज नहीं, जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तब इसका अवलोकन स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न चौथा था खिलाफत आंदोलन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। देख लीजिए उत्तर, राष्ट्रीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसका छत्तीसगढ़ में भी व्यापक प्रभाव था। रायपुर में खिलाफत कमेटी स्थापित की गई और मार्च 1920 में रायपुर में आयोजित सभा में खिलाफत आंदोलन के पक्ष में चर्चा की गई। राष्ट्रीय खिलाफत कमेटी के सदस्य शौकत अली का रायपुर आगमन हुआ। असगर अली ने भी मुस्लिमों के इस आंदोलन में हिंदुओं द्वारा समर्थन करने पर धन्यवाद व्यक्त किया। इसी क्रम में पंडित रविशंकर शुक्ल ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया कि अब हिंदू और मुस्लिम नहीं रहे, बल्कि सच्चे अर्थों में हिंदुस्तानी हो गए हैं। ये आज का आपका चौथा प्रश्न था कि खिलाफत आंदोलन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। तो देख लीजिए एक बार और, राष्ट्रीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन का व्यापक प्रभाव था, जिसका छत्तीसगढ़ में भी प्रभाव पड़ा था। रायपुर में खिलाफत कमेटी स्थापित की गई और मार्च 1920 में रायपुर में आयोजित सभा में खिलाफत आंदोलन के पक्ष में चर्चा की गई। राष्ट्रीय खिलाफत कमेटी के सदस्य शौकत अली का रायपुर आगमन हुआ। असगर अली ने भी मुस्लिमों के इस आंदोलन में हिंदुओं द्वारा समर्थन करने पर धन्यवाद व्यक्त किया। इसी क्रम में पंडित रविशंकर शुक्ल ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया कि अब हिंदू और मुस्लिम नहीं रहे, बल्कि सच्चे अर्थों में हिंदुस्तानी हो गए हैं। इस तरह से हुआ 30वां और 31वां दिन का मॉडल आंसर।
चलिए, जितने भी छात्र लिखे हैं अच्छा लिखे थे, बाकी लिखते रहिए। कल मिलते हैं नए प्रश्नों और नए दिन के साथ। आप सभी कल 12 बजे भी लाइव आइएगा, आपके लिए सरप्राइज़ क्लास है कल। फिर मिलते हैं जी कल सुबह 9 बजे। शुभ रात्रि।